साथियों, बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया एक लंबित मामला कई वर्षों से चलता आ रहा, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र किसी को नहीं मिला। कहने को तो 1.25 लाख बहाली है, लेकिन जिस प्रकार से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसमें आधा भी सीट क्या, 1/3 सीट भी भरना मुश्किल लग रहा है। और इसको लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बार बार बातें उठाई, बार बार जो विधानसभा सत्र है उसमें अपनी बातों को रखा, लेकिन मंत्री का वही रटा रटाया जवाब। कभी कोविड का बहाना, तो कभी दीपावली का बहाना, तो कभी 15 अगस्त का, लेकिन अब एक नया बहाना, वह है पंचायत चुनाव का। जब उनको कहा गया कि इतनी बड़ी मात्रा में शिक्षकों की कमी है तो बहाली क्यों नहीं की जा रही, तो उनका स्पष्ट कहना था कि आचार संहिता लागू होने के कारण अभी यह स्थगित की गई है और महीने 2 महीने यानी जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हो जाते हैं सभी को नए ढंग से काउंसलिंग जो है से कराकर नए डेट जारी करके, और जिनका काउंसलिंग हो गया उन सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबों में बहाली की प्रक्रिया दी जाएगी। लेकिन ये कब होगी, कैसे होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। न उनके पास कोई प्लान है, यानी न योजना है, न सही तरीके से सड़क पर उतारने की कोई रोड मैप है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं झकझोरती है। नियुक्ति प्रक्रिया विलंब होता हुआ सरकार की गैर जिम्मेदाराना कदम के कारण, और विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बड़ा जवाब, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है बहाली संभव नहीं। जैसे ही पूरी होती है आपको काउंसलिंग का डेट देकर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जो भी है सबको काउंसलिंग कराते हुए और सर्टिफिकेट जांच करते हुए एक साथ सबको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह गूंजा क्यों नहीं हो रही बहाली, पर इस पर कोई स्पष्ट बातें नहीं निकल कर आई। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उधर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश और लगातार आंदोलन जारी। शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द एक रोजगार मिले, उनके हालात जो है से बिल्कुल सुधर सके, लेकिन शिक्षा मंत्री इसके बिल्कुल उल्टे, क्योंकि उनको पता ही नहीं एसी में रहने वाले और कभी पैर नीचे न पड़ने वाले लोगों को क्या पता कि क्या होती है एक एक दाने की कीमत, और कैसे लोग जीते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए और कितने टॉर्चर होने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें उनके बस की बात नहीं। वे केवल अभी चूँकि एक अमेरिका जो तमगा है उसी को लेकर घूमना उनका काम है। और विशेष यही बातें हैं कि हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे वो आंदोलन की बात हो या घेरने की बात हो, सभी को एक नियोजित ढंग से और एक साथ एक समय पूरी लहर के साथ, जोश के साथ कूदना होगा, और तभी शायद कुछ रिजल्ट निकले। कि जिस प्रकार से सरकार की रवैया है वो कहीं से भी स्पष्ट नहीं नज़र आती कि हम लोगों की बहाली जो है वह जल्द हो जाएगी। यानी यह कई सालों का मामला दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखना है कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है। नीतीश कुमार ने भी कहा था अपने रैली में चुनावी रैली में कि तुरंत आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन सबों की मिली भगत है, कोई भी स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ है। चाहे वो संजय कुमार जी हो, उनका भी बार बार एक ही मुद्दा रहता है कि बहुत जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, नियुक्ति सबको दी जाएगी, लेकिन कहीं से भी कोई आसार नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि काउंसलिंग का भी डेट आते हैं रद्द कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, और फिर नया शेड्यूल जारी भी नहीं होता है। तो अब जो अभ्यर्थियों की परेशानी है वो समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्या लोकतंत्र का यही परिभाषा है? क्या लोकतंत्र में यही होता है? क्या लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन है उसको इन मंत्री और रईसों ने ले लिया है, और राजा
कि पद भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन ये लोग खुद राजा बन चुके सेवक के जगह पे। और ऐसे में मन में एक ही आवाजें निकलती रहती है कि आखिर क्या है कसूर उन अभ्यर्थियों का, जिन्होंने कर्जे लेकर न जाने क्या क्या करके किस तरीके से पैसे जुटाकर उन्होंने डीएलएड बीएड उन्होंने किया। और उसके बाद इस आशा में एक जब बीटेट या सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं कि शायद पास हो जाएंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। जब बारी आती है काउंसलिंग के, उसके पहले भी हर इन नियोजन इकाई में जाकर फॉर्म अप्लाई करने की, तो उस समय भी उनको आशा जगती है कि कहीं हमें जल्द नौकरी मिल जाएगी। और सारी जगह अप्लाई करते हैं, न जाने कितने भूख प्यास गाड़ियों का तेल जलाकर इधर से उधर सभी नियोजन इकाइयों में जाकर अपना आवेदन देते हैं। और उसके बाद फिर दर बदर परेशानियाँ होती है। और जब मेरिट लिस्ट आती है तो उनको आशा होती है कि शायद मेरा यहाँ पे काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह हर संभव प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में संभव सफल भी हो जाते हैं और उनको काउंसलिंग भी हो जाती है। लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो उस बीच में आ जाती है ना जाने अनगिनत बहाने। शिक्षा मंत्री नैतिकता का पतन का एक मिसाल बनते हुए बिहार की शिक्षा विभाग इतनी लचर हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि दो दो शिक्षक एक एक शिक्षक पर स्कूल चलते हैं। वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? क्या असामाजिकता को ये जन्म नहीं दे रहे हैं? क्या मानहानि का केस इन पर नहीं होना चाहिए? क्या ये जो बार बार अपनी बातें करते उलट जाते हैं, क्या शिक्षा मंत्री को कोई जवाबदेही नहीं? आज सरकारी स्कूल की ऐसी हालात हो गई है कि उसके खुद के जो शिक्षक होते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और दूसरे के गरीब के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या जब जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद समझते हैं कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है और वो अपने बच्चों को कहीं प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो सरकार कैसे कहती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारें? कहीं नीति यह तो नहीं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पे शासन किया जाए? लेकिन शिक्षा मंत्री या जो भी हो वो भी कान खोल कर सुन, यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं। अगर आपकी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो आपकी सरकार को पलटने में देर भी नहीं लगेगी। और कोई भी अगर इस बिहार के वासी है तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप जितने भी शिक्षित बने वे इस चुनावी दौर में आए और एक मिसाल कायम करें ताकि इन लोगों को भी सबक मिले और बिहार के विकास में सहयोग करें। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे, विक्रमा विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध लोकतंत्र की जननी में आज लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और 94,000 शिक्षक बहाली हो या 30,000 शिक्षक बहाली हो, किसी भी प्रकार की उसमें प्रक्रिया में तेजी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। अब यहाँ से तो यही लगता है कि इस बिहार को लोग नरक की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वक्तव्य जो देते रहते हैं झूठ मूठ का, कभी उनको सोचना चाहिए कि उनके बाल बच्चे भी जब होंगे और इसी तरीके के दौर से गुजरेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस बेरोजगारी का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है।